तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है और नॉर्मल का मतलब क्या होता है। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है टेंजेंट को। क्लास 10 में भी सर्कल जो चैप्टर था उसके अंदर मेरे ख्याल से टेंजेंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक सा डेफिनेशन देखो, भैया टेंजेंट के बारे में टेंजेंट होता क्या है। इट इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन जो किसको टच करता है, एक कर्व को टच करता है, बट उसको क्रॉस कभी नहीं करेगा। एक कर्व को हमेशा क्या करेगा, ये टच करते हुए जाएगा। बेसिकली तुम सोचो कि तुम्हारे पास ये सिचुएशन है, ये तुम्हारे पास कर्व है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कर्व है, ठीक है। अब यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो ये कर्व का इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेरे लिए क्या है, टेंजेंट। ये स्ट्रेट लाइन मेरे लिए क्या है, टेंजेंट। अब यहां पे ध्यान देना, इसी के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, इसी के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल। तो नॉर्मल का भी डेफिनेशन देखो, नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट बेसिकली क्या हो गया, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो आपका कर्व को टच करते हुए जा रहा है। क्लियर ये चीज। और नॉर्मल क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर ये चीज, एकदम इजी। ठीक है, अब क्लास 11 में कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्लोप्स के बारे में पढ़ा होगा। एक स्ट्रेट लाइन बोल के चैप्टर था, उसमें स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो यहां पे समझ लो कि टेंजेंट का अगर हम लोग स्लोप देखें, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता क्या है, इसको हम लोग किस किस चीज से डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं, टेन थीटा से डिनोट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डीवाई बाई डीएक्स से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी डिनोट कर सकते हैं। स्लोप बेसिकली होता क्या है, समझ लो तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन पास करवाया। क्लियर ये चीज। अब ये कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगा, आया ना, चाहे वो 60 डिग्री का एंगल हो, चाहे वो 45 डिग्री का एंगल हो। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस एज वेल एज विद द वाई एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और सॉरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर ये चीज। ऐसा भी सोच सकते हो, घर पे गाड़ी होती है, गैरेज होता है। अब गैरेज में गाड़ी रखने के लिए कुछ कुछ गैरेज हम लोग का सीधा रहता है, कुछ कुछ गैरेज में तुम लोग देखना कि हम लोग ऐसे नीचे की तरफ हम लोग का गैरेज रहता है। तो वहां पे क्या करते हैं, स्लाइडिंग बनाया हुआ रहता है ना, तो स्लाइडिंग को भी बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्लोप बोलते हैं। वो भी किसी एंगल में हम लोग बनाते हैं। क्लियर ये चीज। तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसके पास कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो हमारे लिए क्या है, बेसिकली स्लोप। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग डिनोट किससे किससे करते हैं, एम से भी कर सकते हैं, टेन थीटा से भी कर सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो सवाल है उसमें दिया हुआ क्या है। एंगल के रेस्पेक्ट में सवाल है तो यूज किसका करेंगे, टेन थीटा का। डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में सवाल है तो यूज किसका करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स का। स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में सवाल है तो यूज किसका करेंगे, एम का। क्लियर है। अब हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे क्या यूज होने वाला है, डीवाई बाई डीएक्स। क्लियर ये चीज। तो अब अपने को क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर ये चीज, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग को पहले रिकॉल करवाता है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, तो वहां पे वन पॉइंट फॉर्म बोल के था। मतलब एक पॉइंट क्या होता था, गिवन होता था। समझ लो, एक पॉइंट गिवन मेरे पास x1 और y1 है, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास गिवन है। अब इस केस के अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते थे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हुआ करता था हम लोग का
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन व्हेन वन पॉइंट इज गिवन। क्लियर ये चीज? आ रहा बात समझ में? सेम इक्वेशन अभी यूज होगा, सेम टू सेम इक्वेशन अभी यूज होगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनता है? y माइनस y1 इस m के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? dy बाई dx। क्या लिखेंगे? dy बाई dx इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस x1। क्लियर ये चीज? सिमिलरली अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेसिकली बनेगा कैसे? देखो यहां पे अगेन एक और चीज को रिकॉल करवाता है। नॉर्मल, जब हम लोग नॉर्मल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है बेसिकली नॉर्मल? इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। किसके ऊपर है? एक टेंजेंट के ऊपर है, परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में दो कंडीशंस हुआ करता था, ये कंडीशन साइड में नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इफ टू लाइंस आर, ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन अगर क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तो उनका स्लोप भी क्या होगा? हमेशा सेम होगा। मतलब अगर इस टाइप का सिचुएशन तुम्हारे पास है, सोचो ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है? पैरेलल है। तो इनका स्लोप भी क्या होगा? अगर यहां से हम एक एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा हुआ, तो ये भी एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली थीटा होगा। तो दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या होगा? इक्वल। दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या होगा? इक्वल। क्लियर ये चीज? तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन से दैट m1 इज इक्वल टू m2। मान लो कि पहला लाइन का स्लोप m1 है, दूसरा लाइन का m2 है। क्लियर है? तो m1 और m2 क्या हो जाएगा? इक्वल। और एक कंडीशन बनता था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दो लाइंस अगर क्या होते हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां पे कंडीशंस लगता था m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। क्लियर? जैसे कि समझो ये वाला सिचुएशन था ना, ये वाला लाइन का स्लोप हो गया m1 और ये वाला लाइन का स्लोप हो गया m2। इन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेगा, किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। ये प्रूफ भी किया जा सकता है दोनों का स्लोप निकाल के। हमेशा जब भी आप टेंजेंट का स्लोप ले लो और नॉर्मल का स्लोप ले लो, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। क्लियर ये चीज? तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा मेरे पास? -1 के बराबर आएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज? ठीक है, तो m1 और m2, ठीक है ना, m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दे, किसके बराबर आता है? -1 के बराबर आता है। ठीक है, तो अब यहां से सोचो मेरे को अगर m2 निकालना हो, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1/m1, चलेगा? क्लियर ये चीज? आया बात समझ में? अब यहां पे मैंने क्या सिखाया कि m को हम लोग क्या बोल सकते हैं? dy/dx बोल सकते हैं ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव। m dy/dx के बराबर है, ठीक है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये हम लोग को पता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। मेरे को टेंजेंट का स्लोप भी पता है। टेंजेंट का स्लोप क्या है? dy/dx। मेरे को क्या निकालना है? नॉर्मल का स्लोप। क्लियर? तो नॉर्मल का स्लोप कैसे आ जाएगा? -1/dy/dx। बोलो आएगा ही नहीं आएगा? क्लियर ये चीज? -1 डिवाइडेड बाई dy/dx। या आप ये भी लिख सकते हो m2 इक्वल टू माइनस ऑफ dx/dy। चलेगा? हाँ या ना? तो एक चीज देखो, dy/dx अगर हो तो वो आपका क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1/dy/dx हो तो वो क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। dy/dx अगर हो तो वो क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 डिवाइडेड बाय dy/dx हो तो वो क्या हो गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल। या -dx/dy भी बोल ले तो वो क्या हो गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है?
अब इसी से हम लोग एक और चीज डिजाइन करेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जस्ट ए सेकेंड। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो सेम टू सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसा ही है, y माइनस y1 इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, x माइनस x1। ऊपर में जो था, क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ a line is parallel to, if a line is parallel to x axis, ठीक है। अगर आपके पास एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, समझ लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस से पैरेलल है, तो x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उस केस में आपका एंगल क्या बनेगा, 0, आया ना। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो उस केस में एंगल क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं tan 0 इक्वल टू 0, आया ना, कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर है। हम लोग m tan थीटा डिवाइड बाई डी एक्स सबको सेम मानते हैं, आया ना, सबको सेम मानते हैं। अब इस केस के अंदर एंगल क्या आ रहा था, 0, क्लियर। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत। इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट सिनेरियो है, if a line is parallel to y axis, ठीक है। और अगर एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा, देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। 1090 का अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1090 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, इंफिनिटी। इंफिनिटी कैसे हुआ, 1/0, आया ना, 1/0 होता है ना। 1090 अगर हम लोग निकालते क्या होता है, 10 होता है साइन बाई कॉस, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 होता है अनडिफाइंड। बट आपको अनडिफाइंड नहीं लिखना है यहाँ पे, आप क्या लिखो, 1/0 लिखो, क्लियर ये चीज। और आपको ये अच्छे से पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, डीवाई बाई dx के बराबर होता है। तो डीवाई बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, 1/0। अब इसको अगर उल्टा कर दो, इसको अगर आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, dx बाई dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/1। 0/1 क्या होता है, 0। एक चीज दिमाग में रखो, डिनोमिनेटर में 0 है तो चीजें अनडिफाइंड बन जाती है, न्यूमिनेटर में अगर 0 है तो चीजें क्या बन जाती है, 0, क्लियर है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, dx बाई dy किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो अब एक चीज दिमाग में रखो, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy बाई dx इज 0, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन dx बाई dy इज इक्वल टू 0, क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। देखो आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते दिमाग का बत्ती जलना चाहिए, dy बाई dx। तो पहला कर्व मेरे को क्या देके रखा है, y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 4। तो dy बाई dx इसका क्या होगा, 3x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 3 12 x क्यूब माइनस 4। अब x की जगह वैल्यू पुट कर दो 4, तो 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, तो 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 64, ठीक है।
अब 64 इंटू 12, 64 इंटू 12, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 64, 8, 4 6 7, so 768 minus 4, that is 764. क्लियर, एकदम इजी सवाल, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, इस पे भी मेरे को स्लोप निकालना है, दैट इज dy बाई डी एक्स, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है, एट 1,1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 2x, 3y का डिफरेंशिएशन में 3 dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर में 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। क्लियर, अब x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो -2, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां तक कोई इश्यू किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 पे अपने को दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, x कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है 3, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का हो जाएगा 3। अब x की जगह 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 27, 27 माइनस 3 बनता है क्या, 24। क्लियर ये चीज, क्वेश्चन नंबर 3 डन, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है यहाँ पे। तो सिंपल है, आप क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के फिर उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो 2 का 1 में मेरे को दिया हुआ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, 1,-4 पे निकालना है। ठीक है, तो 3 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1। ठीक है, और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 10 माइनस 1, तो इट विल बी -8। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ गया, -8। लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, 1/8। सही है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कुछ एक्सपोनेंशियल जैसा टर्म दिख रहा है, घबराना मत। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3e टू द पावर x किस वैल्यू पे निकालना है, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स अगर अपन निकालते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट विल बी 4x प्लस 3e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, तो 3e टू द पावर x, अब 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 3e टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, तो इट विल बी -1/3। क्लियर एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन को समझना बोल रहा है कि कर्व का आप क्या निकालो, पॉइंट्स निकालो। क्लियर है चीज, कर्व का क्या निकालो, पॉइंट्स निकालो, ठीक है। जहां पे कंडीशन आपको देके रखा है वे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इफ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसमें dy बाय dx पहले निकाल लो, कितना आ जाएगा 2x माइनस 2। अब dy बाय dx हमारा 0 है, तो 2x माइनस 2 इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या, 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया, मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना था, तो x और y दोनों का वैल्यू चाहिएगा। x का वैल्यू अगर 1 आ गया तो y का वैल्यू मेरे को कहां से मिलेगा, इस कर्व से। तो यहाँ पे पुट कर दो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 माइनस 2 हो गया 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स 1,2। क्लियर ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 10 पे। ठीक है, यहां पे निकालना क्या अगेन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सिंपल है, इस पे आप लगा दो क्या, क्वेश्चन रूल। तो dy बाय dx क्वेश्चन रूल लगाओगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर x माइनस 2 कॉन्स्टेंट, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1, माइनस x माइनस 1 कॉन्स्टेंट, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1। अब वैल्यू पुट कर दो 10, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 10 माइनस 2 कितना होता है 8, और 10 माइनस 1 कितना होता है 9, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो इट इज माइनस 1/64। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसके अंदर, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 at the point where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel। पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि dy बाय dx दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब पहले तो कर्व क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ये अपने को कर्व दिया हुआ है। तो dy बाय dx इसका निकालते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा 7 3 21 का x स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा चीज, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भैया, x के ऊपर x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। अब x स्क्वायर है तो मतलब इस x पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगा, और नेगेटिव पुट करोगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 21 इंटू 4 कितना होता है 21 इंटू 4 हो जाएगा मेरे पास 84 एट x इक्वल टू -2, ठीक है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 4 दैट इज 84। अब दोनों केसेस पे मेरा जो dy बाय dx है उसका वैल्यू सेम आ रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है कि इट इज पैरेलल। क्लियर ये चीज। तो आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।